अस्सलाम वालेकुम जी। मियाँ इमरान साहब मेरे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट। पाकिस्तान पूछता है, लिहाजा इनसे जानेंगे, पूछेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान पूछता है, इनसे ज़ाती तौर पर कौन पूछेगा, क्योंकि सहाफ़ी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सर अस्सलाम वालेकुम। बस सर मुझसे कैसे हैं आप आप? पूछें भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आप पूछें ना, आप किस लिए हैं? सर जो बात दिल पता है करता क्या है है, पूछे। लोग इतने डर गए हाँ, हैं ना, वो किसी से पूछते हुए भी डरते हैं, किस बात से? किसी भी बात से क्या खुलकर। मतलब? नहीं आप पूछें, मैंने सर आपको ये खुद कह रहा हूँ। बताइएगा कि जो आपका दिल करता है पूछो। सर ये बताइएगा कि इमरान साहब जो से हैं वो पॉडकास्ट करते हैं, क्या आपको लगता है कि इमरान ये साहब कौन से इमरान इमरान? इमरान रियाज खान साहब। अच्छा आजकल अच्छा एक पॉडकास्ट जी, उन्होंने जी, की एक है, ठीक है पॉडकास्ट ठीक हुआ है, लोगों ने ये भी कहा है कि इन्होंने स्क्रिप्टेड किया, प्लांटेड किया, अपने बंदे के साथ किया है। अगर ऐसी ही कोई बात थी तो खुलकर आए मीडिया के किसी भी और सहाफ़ी के है। एक साथ बात बात कहूँ करें। आपको, एक बात कहूँ, जिस अजियत और तकलीफ से वो बंदा गुजर के आया है बिल्कुल। ना, खुदा के लिए एक चीज रिक्वेस्ट है, मेरी दस्तबस्ता हुँ, दरखास्त है। मेरा भी दिल करता होगा कि यार मैं उसके साथ पॉडकास्ट करूं, हुँ, हुँ, मेरा भी दिल करता होगा मैं उसका इंटरव्यू करूं। हुँ, एक हुँ, चीज जहन में रखें हुँ, कि भाई उसकी फैमिली और उसके खानदान, उसकी जात पर क्या बीत रही है। सर बिल्कुल हम। हमने देखे, मेरी बात सुने, हुँ, हुँ, हम उसको उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, हम उसको नए बम्बड़ भूसे में फंसा देंगे। हुँ, हुँ, यह वक्त उसके बम्बड़ भूसों से निकलने का है, हुँ, उसको दोबारा बम्बड़ भूसों में फंसाने का नहीं है। हुँ, मैं जाता हूँ, आप जाते हैं, मैं ऑनेस्टली आपको कहूँ, हुँ, मैं इमरान रियाज खान के साथ मैंने इंटर्नशिप की हुई है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं एक दफा नहीं मिलने गया, और मैं ये पब्लिकली इस दफा कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं मिलूं। मुझे उनके प्रोड्यूसर की तरफ से 3 दफा बुलाया गया है। मुझे इस बात का पता है कि भाई ये वक्त है उसके रिहैबिलिटेशन का, बिल्कुल। यह वक्त है उसके मैदान में वापस आने का, यह वक्त है पहले से ज्यादा ताकत के साथ, इस्तकामत के साथ खड़े होकर हक बात करने का। हम उसको फंसा ना दें दोबारा किसी नहीं मुश्किल में, सर ये माफ कर बताइएगा, देना चाहिए, सर चलने देना वो चाहिए। हमारे सीनियर है, आप भी हमारे सीनियर है। बात सवाल पूछने का मकसद ये था कि जिस तरह से पहले वो दबंग बोला करते थे, क्या अब तो यार भी उसकी जुबान को दबंग तो उसका देखा साथ जाएंगे? दे लेने दो, उसकी जुबान तो साथ दे लेने नहीं दो। इंशाल्लाह वो वो तो कहते ठीक हैं हो जाएंगे। अखों नहीं तो ना मेरा नूर भरी। और भाई उसकी आंखों में नूर तो वापस आ लेने दो, उसकी हाँ। जुबान को तो उसका साथ दे लेने दो। आप कहते हैं वो दबंग बोले, भाई ये करे वो करे, कैसे बोले? अभी तो उसके जिस्म में से वो कमजोरी नहीं गई भाई, बेहतर हो वो गया। तकलीफ नहीं दी, वो अपनी मर्जी से हाथ हिलाता है, उसका हाथ बिल्कुल उसकी ऐसे ही मर्जी है। से नहीं हिलता भाई, क्या बिल्कुल ऐसे ही है। करेंगे। मियां इमरान साहब एक बात बताइएगा कि बेसिकली जब भी हम छोटे होते हैं, आप भी माशाल्लाह छोटे होंगे, माँ बाप की तरफ से कहा जाता होगा या फिर किसी की तरफ से कहा जाता होगा कि बेटा बड़े होके क्या बनना है। हम मर्द हज़रात लड़के जो उनसे होते हैं ना, बड़ा कंफ्यूज होते हैं। बचपन में कोई ऐसी प्लानिंग थी सहाफ़ी बनने की या डॉक्टर इंजीनियर बनने की? घर वालों का एक सपना होता है, घर वालों ने क्या बनाने की ख्वाहिश रखी, माँ बाप ने खास तौर पर, और आपने इस ट्रैक पर क्यों चले? एक चीज ज़हन में रखें कि इंसान लकड़ी का टुकड़ा नहीं होता, जिसको जो मेमार है या पंजाबी के अंदर ना तरखान, कि तरखान ने फैसला कर लिया कि मैंने इसकी कुर्सी बनानी है तो अब इसकी कुर्सी ही बनेगी। अच्छा। ऐसा नहीं है, चलता जाता है, यही एवोल्यूशन का प्रोसेस और यही इंसान होता है कि वो नए हॉराइजन्स खुलते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि मैंने कल को ये कर भी रहे होना है कि नहीं कर रहे होना, मैं तो, मुझे अपने कल का पता ही नहीं, आपको भी नहीं पता। सो ये टाइम डिसाइड करता है, ना मैंने सोचा था ना आपने सोचा था कि आप इस तरह खड़े होंगे। तो ये टाइम, लेट द टाइम डिसाइड, ये तो वक्त को फैसले हैं, वक्त को करने दें। मियाँ साहब कामयाब होने के बाद ज़िंदगी में क्या बदलाव देखते हैं? कामयाबी क्या है पहले तो ये बताएं, मुझे नहीं लगता कामयाबी यही है। अच्छा। अभी तक नहीं है कामयाबी। किसी हद तक तो आप कामयाब सर हुए हैं। ये आप कह रहे हैं। अच्छा। एक बात याद रखें, किसी को भी हीरो मानने से पहले, आइडियल मानने से पहले उससे तो पूछ लो नहीं कि पूछ उसके रहे दर्द क्या है। आपके दर्द जानने के लिए मैं उससे तो हाजिर पूछो हुआ हूँ। उसके दर्द क्या है। भाई मुझे इस चीज का पता है कि मेरा इम्तिहान चल रहा है, अच्छा। मैं इसमें से पास होकर निकलता हूँ, फेल होकर निकलता हूँ, या मेरा कख नहीं रहता। ये कामयाबी नहीं है, अच्छा। ये इम्तिहान का वक्त है, इसको ऐसे ही लें। देखिए 4 पैसे आ जाना, 4 लोगों का जान लेना कामयाबी नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट, पता नहीं मैं शायद पागल होऊंगा, मैं डिफरेंटली चीज़ों को लेता हूँ। ये मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ का सबब हो जाता है कई दफ़ा, कि मैं एक चीज़ अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब मुझे कई चीज़ों का ध्यान रखना है। वो कहते हैं ना कि मैंने किसी को बताया हुआ भाई ये गलत है, मेरी फैमिली, मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, मेरे यार सज्जन बेली, कई दफ़ा वो कहते हैं मियाँ साहब करा दो, मैं उनको नाराज़ करता हूँ, मैं उनसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म करता हूँ इस बिहाफ पे कि भाई मैं नहीं कह सकता किसी को, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं करूँगा कल मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं देगी।
ये बड़े इम्तिहान का वक्त है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बेहतर हो गया। मियाँ साहब आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, ये बताइएगा कि कभी आप बाहर जाते हैं, कभी डर खौफ नहीं पैदा होता फैमिली के लिए, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, सर, जब आप फैमिली को देखते हैं, इंसान है, फैमिली वालों स्टील ने बॉडी मना नहीं किया है, हो? इंसान है, स्टील बॉडी नहीं है। डर भी लगता है, परेशानी भी होती है, घबराहट भी होती है और सब कुछ होता है, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। बस अल्लाह का तवक्कल है और अल्लाह की मेहरबानी को हमारा भरम बनाए हुए हैं। बस वो कहीं ये इरादा ना कर ले मैं बेभरम करने का, क्या बात है, क्योंकि अगर उसने इरादा कर लिया तो कोई भी नहीं बचा सकता। क्या बात है। मियाँ साहब अल्लाह भरम बना रहे एक आखिरी जाती सवाल आपसे सर। पूछ सकते बिस्मिल्लाह हैं, बिस्मिल्लाह। ये बताइएगा कि आप जब आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो नीचे बड़े बड़े आपको मोटिवेट और पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं कि मियाँ साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, कभी आपको कोई नरमो मुलायम मैसेज भी आते हैं कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप बड़े स्वीट लग रहे हैं, आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं, इस तरह के कभी कोई कमेंट्स आपको आए? ये जो नरमो मुलायम मैसेज की आप बात कर रहे हैं ना, वो नरमो मुलायम नहीं होते हैं, वो ज्यादा सख्त होते हैं, बल्कि वो फरने होते हैं। पंजाबी कहते हैं ना फरना सी, तो अल्लाह खैर करे, उनसे बचने की जरूरत होती है। बेहतर है। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई ये जो कहानी है ना सहाफत के सफ़र की, ये पुलसरात वाला मामला है दुनिया में। तो बहरहाल एहतियात बहुत ज़रूरी है और हमें दुआएं दिया करें, हमारे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें बेभरमी से बचाए, गलत रास्ते से अल्लाह बचाए। आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।